वैकुंठ विसरायो रे भक्तन ने मोकू नाना भाते नचायो। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे ही मुझे नचा दिया। बोली द्रौपदी बेचारी अब आओगे राधारी मोए आशा है तुम्हारी अब जाऊं काके द्वारा। जब सुनी तेर नहीं करी देर मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो रे भक्तन ने वो को नाना भाते नचायो। जैसे भी चाहा वैसे मुझे नचा दिया। इसलिए लाला भगवान का जहां भी नाम लो, जहां भी उनका ध्यान करो, परमेश्वर वहीं आ जाते हैं। प्रहलाद को उसी दिन से भगवान के नाम की ऐसी रटन, सोते जागते हंसते खेलते खाते पीते उठते बैठते भगवान का ही नाम ले रहे। पाठशाला में गए तो बच्चों की पट्टियों पर राम ही राम लिखवा दिया। गुरु संडामर को पता चला तो हाथ पकड़ा प्रहलाद का और हिरण्यकश्यपु के पास में ले जाकर के खड़ा कर दिया। जवाब दिया, संभालो अपने बेटा को, जरूरत से ज्यादा ही पड़ेगा। बेटा प्रहलाद को गोद में बिठा करके कहने लगा, हिरण्यकश्यप लाला तू जानता है ये राम हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। इसने भेष बदल के तुम्हारे चाचा को यानी मेरे भैया को मार दिया था, इसलिए इसका नाम नहीं लो। प्रहलाद मुस्कुराने जवाब दियो पिताजी से, पिताजी राम न मारे काहू को ऐसे भोले मेरे राम, और आपन करनी खुद मरे करी करी खोटे काम। राम किसी को नहीं मारते हैं, इंसान अपने आप ही मर जाता, अपने कर्मों से मर जाता है आदमी, कोई किसी को नहीं मारता है। जवाब दिया है, बहुत बड़ा विद्वान हो गया, हमें ज्ञान दे रहा है। मंत्री को पास में बुलाया, जवाब दिया, मंत्री जी कहिए महाराज अगर अंगुलिया में गला लग जाए तो क्या करना चाहिए। मंत्री ने हाथ जोड़े जवाब दिया, सरकार अगर अंगुलिया में गला लग जाए तो चालाक आदमी वही है अंगुलिया कटवा दे। अगर अंगुली नहीं कटवाओगे तो एक दिन धीरे 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 वो गला और फैल जाएगा, एक दिन भुजा कटवानी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यही है अंगुलिया में गला लगे तो देर न करो, तुरंत ही काट के फेंक दो। बिल्कुल सही कहा तुमने, ले जाओ इसे यहां से और बीच चौराहे पर ले जा करके इसे ऐसी दर्दनाक मौत देना कि देखने वालों तक की रूह कांप जाए। मंत्री ने ये शब्द सुने, हाथ जोड़े, राजा से जवाब दिया है, क्षमा चाहेंगे राजा साहब, छोटा मोह बड़ी बात। छोटे बच्चे जो होते हैं पिता की अपेक्षा माँ की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। छोटे बच्चे माँ की बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं। एक बार इसकी मैया को समझाने का मौका दे दो, शायद माँ के समझाने से मान जाए, मारना ना पड़े ऐसे ही मान जाए। ठीक है, हाथ पकड़ा हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का और लेके पहुंचा महल में और अपनी पत्नी से बोला, सुन मेरी बात सुन, कि तू माँ है अगर कुशल चाहे तो इसको वही असर दे दे, वरना जो मेरी पत्नी हो तो इसको अभी जहर दे दे। तू मैया है जो कुशल चाहे तो इसको वही असर दे दे, वरना जो मेरी पत्नी है तो इसको अभी जहर दे दे। तू माँ है अगर कुशल चाहे तो इसको वही असर दे दे, और वरना जो मेरी पत्नी हो तो इसको अभी जहर दे दे। अगर समझाने से मान जाए तो बहुत अच्छी बात, और समझाने से न माने तो देर नहीं करना, इसे जहर दे करके मार देना, इसका चेहरा मुझे देखने को नहीं मिल जाए। इतनी बात कह करके चला गया। चला गया है इतनी बात कहने के बाद। अब याद रखना सज्जनों, मैया ने अपने कलेजे के टुकड़ा को गोद में बैठा लियो, समझाए कि बोली लाला
तूने सुना तेरे पिताजी क्या कह के गए? राम के नाम को छोड़ दे, अगर राम के नाम को नहीं छोड़ेगा तो तेरा निर्दयी बाप तुझे मरवा देगा। जवाब दिया, मैया मरना ही है तो एक दिन मरवा ही तो सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ कर सकते हैं? अंतिम सीढ़ी तो मरना ही है। और मरना किसे नहीं है? मरना तो सबको ही है। बैठी है दुनिया कमर कसे और चलने की अब तैयारी है, वो बिना कहीं चल देता है जिस दिन की जिसकी बारी है। मरना तो सबको, मौत से भला किसकी रिश्तेदारी, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी। हाँ, मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं, सबको मरना है। लेकिन एक बात याद रख मैया, मैं राम के नाम को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। माँ ने बहुत समझाया, मजबूर हो गई मैया। पतिव्रत धर्म निभाने के लिए प्याले में विष को घोलती जाती है और विनती करती जाती है, परमेश्वर ये सब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मर जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। अपने हाथों से कोई ऐसी मैया नहीं होगी जो अपने बेटा को जहर दे करके मरता हुआ देखे। अरे माँ का हृदय तो इतना कोमल होता है, माँ का हृदय तो इतना मुलायम होता है। माँ अपने मुर्दा बच्चे को भी नहीं दफनाएगी। और मैं तो ऐसे धर्म संकट में फंसी हूँ, बेटा भी मान नहीं रहा और पति का धर्म निभाना है, पतिव्रत धर्म निभाना है तो जहर देना ही पड़ेगा। रोती जाती है, आंसू टपकते जाते। मैया के आंसुओं को पहुंच के प्रहलाद माँ की गोद में बैठ के बोला, मैया तू ये चाहती है कि मैं मर जाऊंगा तो मरने से पहले मेरी बात सुन ले। मेरी माँ